राम राम भाई सभी को। तो एक और नई वीडियो में स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज हमारे चैनल पर आज मैं आप सभी बच्चों को अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है कुछ एसएससी सीजीएल से हैं, कुछ इनके सिलेक्शन बैचेस से हैं, कुछ आरआरबी से हैं, कुछ एएलपी से हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो पीवाईक्यूज थे मैं उनको छांट करके आपके लिए लाया हूं और आज इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसमें हम आपको कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं जो आप लोगों को बहुत जरूरी है उनको याद करना। सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन में आपको याद करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इन फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चंस को आगे नहीं कर सकते। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले बने हैं और फिर उससे बने हुए क्वेश्चन को लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बिल्कुल लॉलीपॉप फॉर्मूला है ना। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अरे जब आप डायपर में टॉयलेट वगैरह करते थे उस टाइम पढ़ा होगा आपने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद है, किस किस को याद है, सभी को याद है। सुनो अब इसी फॉर्मूले से बनेंगे दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा ये। देखो कैसे बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहां पे लिख दिया, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी यहां लिख दिया। ए प्लस बी को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये नीचे अपॉन में ए प्लस बी आ जाएगा। अगर फॉर्मूले में क्वेश्चन आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी और इज इक्वल्स टू में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी लिखना पड़ेगा। समझ आया। ऐसे ही इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ अपॉन में a माइनस बी आ जाता है, यानी ये a माइनस बी नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी। बस इतनी सी बात याद रखना। कितनी सी बात, बहुत छोटी सी बात है। a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर कोई एक चीज यहाँ पे है तो दूसरी वाली चीज उसके नीचे आएगी, बस इतना याद रखना। अगर यहाँ पर a माइनस बी है तो नीचे अपॉन में a प्लस बी आ जाता है, और जब a प्लस बी है तो नीचे अपॉन में a माइनस बी आ जाता है। बस इतना सा याद रखना। और इसके साथ और क्या याद रखने वाली चीजें हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 30 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बिना अटके आसानी से करना है तो इतना तो बेसिक है याद करना है। आपको 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर याद होने चाहिए। 50 तक के स्क्वायर आपको मुंह जवानी याद होने ही चाहिए। इसके बाद तीसरा और क्या याद करना है, आपको कम से कम 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए कि 25 का क्यूब क्या होता है, 24 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब क्या होता है, 21 का, ये क्यूब याद होने चाहिए। ये बेसिक है। अगर ये बेसिक चीजें याद नहीं हुई तो क्वेश्चन में आपको अलजेब्रा में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये कल आप लोग मुझे वादा करो कि कल तक आप इनको इतना याद कर लोगे। अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बहुत वीक बच्चे जिनसे याद नहीं होता उनको थोड़ा सा टाइम दे देंगे और क्या करेंगे, याद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ा देखने में लगेगा, आपको डरा भी सकता है, मगर डरना नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है। देखो द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस में y माइनस जेड ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट प्लस में z माइनस x ब्रैकेट z प्लस x ब्रैकेट इज इक्वल टू। आपको इस पूरे का मान ज्ञात करना है। मैंने कहीं स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा, स्क्रीन पे आप देख लेना, हिंदी वाले के लिए दिख जाएगा। कहता है इस पूरी संख्या का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों एक फॉर्मूला नहीं बन रहा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ये नहीं बन रहा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, लिख लो प्लस में। अब इसको देखो, इन दोनों के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तो लिख लो y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर। ठीक है, फिर लगा लो प्लस। अब इन दोनों में देखो z स्क्वायर और x स्क्वायर, यानी कि z का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। समझ में आया, सॉरी माइनस में x का स्क्वायर आएगा, माइनस में x का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस है और माइनस है कट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस है और वाई स्क्वायर प्लस है कट जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस है प्लस है कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 0।
यानी कौन सा ऑप्शन चारों में से ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 0। यही लॉलीपॉप सवाल आ रहे हैं, इतने छोटे से सवाल है। देख लो, क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में ही सॉल्व करना आ जाना चाहिए। आपको कुछ सेकंड्स के अंदर, 1-2 सेकंड्स में या 5 सेकंड के अंदर तक तो आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकूं, ताकि आप दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में आंसर पता लगाने लगो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देखो m स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दे रखा है, तो यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में m माइनस n, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे आ जाओ, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m माइनस n। ठीक है, क्या कहता है? m माइनस n दे रखा है 7, इनकी वैल्यू लिख लो 63 अपॉन में 7, ये है 63 और नीचे है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, इसकी वैल्यू निकालनी है। m प्लस n यहाँ पे जो आएगा उसकी वैल्यू 7 9 का 63, आंसर का बी नंबर ऑप्शन ठीक है। यानी आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। इसको काटा और 9 आ गया। इसीलिए मैंने कहा था वो फॉर्मूले अभी याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई करो, सरल करें इस इक्वेशन को। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सिंपल करके लिखना है। कैसे करोगे सिंपल? 36a स्क्वायर है माइनस 49b स्क्वायर है। क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ? ये जो 36 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6a का स्क्वायर माइनस में 7b का स्क्वायर अपॉन में देखो 6a प्लस में 7b। अब एक बात बताओ, 6a से अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या बचेगा मेरा? 6a बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। इसको इससे काटूंगा तो 7b बच जाएगा, तो यानी 6a माइनस 7b जो आपका आंसर है वो ये होगा। तो अब इसमें देख लो 6a माइनस 7b, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बेसिक चीजें जो मैंने बताई है ना, वो याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन बता दो। a प्लस बी, ए माइनस बी। अब जरा बताओ मुझे आंसर क्या आने वाला है? दिमाग लगाओ जल्दी से, आपको सेकंडों में इसका आंसर मिल जाना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाया। अरे ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं हो रहा? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखो क्या ये आंसर में दे रखा है कहीं पे? क्या ये आंसर कहीं दे रखा है? एक्स स्क्वायर ये तो प्लस है, ये माइनस दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन लेवल के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मगर मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के मैं कुछ भी करा दे रहा हूँ। जो करा रहा हूँ मैं वो आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आया गया है। बहुत ढूंढ के PYQ में से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि मुश्किल जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूँ कोई वीडियो की लेंथ बड़ा करना, व्यूज कमाना नहीं चाहता, सिर्फ आपको एक क्वालिटी कंटेंट अपने चैनल पे दे सकूं। ठीक है, बस इतना मेरा काम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो आप ये बताओ कि एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। क्या मैं इसको रब कर दूं? क्या मैं इसको मिटाऊं? तो थोड़ा सा, हाँ इसको हटा देते हैं। देखो अब आपको ना एक बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ, वो समझो। आपने ना वो 8th या 9th क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो जो बच्चे मैथ में थोड़े से वीक है, देखो घबराने की कोई बात नहीं, आप सीखने आए, आप सीखो, बस कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट क्या है? देखो, जब a की पावर m है और एक बाहर पावर है n, अगर a के पास पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ये mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर mn, ऐसे हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा 9th में, याद आया, ध्यान आया? बस वही कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं कैसे लिखते हैं? देखो मान लो कोई x है, उसकी पावर 2 है और उसकी होल पावर 2 है, तो क्या हो जाता है? x की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, यानी ये हो जाएगा x की पावर 4। ऐसे ही होता था। एक और समझते हैं, x की क्यूब और उसकी होल पावर दे रखी है, मान लो आपको एक 2, ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, यानी x की पावर 6 हो जाती थी। आप यही तो पढ़ते आए हो।
बस यही काम आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करना है। समझ में आया? बस आपको क्वेश्चन ये रखना है और उसके अंदर भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार हट जाता हूं। ले लिया? चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको यहां से मिटा देते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको या फिर उधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 तो इधर रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई होके 4। मैंने बताया था पावर यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ ए की पावर 2 है, उधर जाएगा 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ था, ए की पावर इधर ले आओ क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो a को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में a की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, ब्रैकेट लगा लो, इज इक्वल टू में x की पावर 4 है। ये जो x की पावर 4 है इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा इसकी होल पावर बन जाएगी, होल पावर बन गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस में a की पावर 4 और उसकी होल पावर 1/4 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई ये। अब इस चारों ऑप्शन में से देख लो कि ये वैल्यू कहाँ लिखी है, 1 प्लस में ये रहा, a 4 प्लस में 1 और उसकी होल पावर ये, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन? बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, आपको तरीका समझ आए कि कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्लियर है? इतना सा मेरा काम है। वो काम नहीं है कि वीडियो के बीच में मैं पानी लेके आऊं, पानी पीऊं और बहुत लंबी वीडियो कर दूं और बातें ज्यादा करूं, वो काम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं देखो, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा सा करना है। कैसे छोटा सा करेंगे देखो, सबसे पहले आपको ये जो दे रखा है इसको आपको नहीं छेड़ना क्योंकि ये पहले ही अलग है, हमें सिर्फ मेन चीजें छेड़नी है, इसको और इसको। देखो क्या इन दोनों को देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो देखो लिख दो यहाँ पे, a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, 6p का स्क्वायर प्लस में 7 प्लस माइनस माइनस होता है ना 7q का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व कर दो, 6 6 36, 36p का स्क्वायर माइनस में 7 7 49, 7 7 49 q का स्क्वायर। अब देखो ये आ गया, ये आया इसको सॉल्व करके। अगर इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, अब एक बात बताओ, मैंने इसको तो सॉल्व कर दिया, इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे लिखो 36 p का स्क्वायर प्लस में 49 q का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस पूरे से, ये यहाँ पे लिख लो 36 p स्क्वायर माइनस 49 q का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी ऑप्शन में जो पहले माइनस वाले हैं वो तो ले लो और जो प्लस वाले वो पहले क्रॉस कर दो, यानी कि प्लस वाले कौन से, ये वाला और एक लास्ट वाला, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये और ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो गए, सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। अब एक बात बताओ, 36 को 36 से अगर मैं गुणा करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आंसर 36 आएगा? आंसर 36 तो आ नहीं सकता, कुछ बड़ा ही आएगा, बहुत बड़ा। तो 36 का अगर मैं बता रहा हूँ स्क्वायर, तो ये आएगा 1296 और इसकी p की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, और मैंने अभी बताया था कि होल पावर और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों। ठीक है, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ बड़ा ही आएगा, यानी कि और माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए आज हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, ये है आपके 6 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ऑप्शन आप लोगों के बोर्ड पे। देखो 7वां क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा देखने में लग रहा है, मगर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। कैसे बताओगे, देखो ध्यान से, इसको मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको हम देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें। तो अगर ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं
तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको अब मैं सेकंड वाले से, देखो इन दोनों को तो मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके आगे वाले से। जब इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा x की 4 माइनस में y की 4, है ना। अब देखो ये जो 4 आया है इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब ये 4 वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 8 माइनस में y की पावर 8, ये हो जाएगा। बस यही काम करना है। अब इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 16 माइनस में y की पावर 16, ये हो जाएगा। एक बात बताऊं, ये माइनस क्यों आ रहा है इसके बीच में, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस माइनस था, अब एक माइनस है एक प्लस है तो अगला वाला भी माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो अगला भी माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ऐसे ही ये माइनस ये प्लस तो अगला भी माइनस होगा, यानी अगला निकालना है मुझे। इसके बाद क्या होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 को जैसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बाद आ जाएगा x की पावर 32 माइनस में y की पावर 32, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, अब इसको आप देख लो कहाँ पे है, x की पावर 32 y की पावर 32, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर इन क्वेश्चन में आप देखते ही आंसर नहीं बता पा रहे तो समझ लो आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी है। इनको सॉल्व करने बैठोगे तो पूरे बाल सफेद हो जाएंगे और यहाँ पे टाइम सारा आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा था सिंप्लीफाई वैल्यू, आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको आप देखते ही बता दोगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे, देखो एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस था एक प्लस था यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर अगले से फिर अगले से फिर अगले से किया था। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके यहाँ पे x की 4 माइनस में 1 अपॉन में x की 4, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला जो यहाँ पे आएगा वो आएगा x की पावर 8 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 8, जो कि आपका आंसर नंबर बी सी हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। बस बहुत आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये थे आपके 8 के 8 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की वीडियो आपको कुछ समझ आई होगी, अलजेब्रा आपको आसान लग रही होगी। अगले कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो अगला पार्ट है वो भी जल्दी आने वाला है। मैं डेली की 2-2 वीडियोज अपलोड करता हूँ। किसी दिन हो सकता है मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ 1-2 दिन, ठीक है, तो उसके लिए माइंड मत करना, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, जो चैनल बहुत बड़े हैं ना, अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके व्यूज उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मगर जो छोटे चैनल है ना उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेरे चैनल पे गिने चुने जो भी सब्सक्राइबर है मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे वीडियो रैंक में भी नहीं आती, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, तो ठीक है। तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी टेंशन मत लो, अगला पार्ट भी जरूर आएगा और उसमें हम और आगे के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कुछ नए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जिससे आपकी और अच्छे प्रैक्टिस हो सके। अभी आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।